हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपने हिंदी मीडियम की 10th साइंस स्टार्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर और आपको स्माइल 3 जो कंटेंट रोज़ प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसमें आपका यही चैप्टर चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो अपने उसी चैप्टर को यहाँ भी स्टार्ट करते हैं ताकि आप उसे और अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो दोस्तों आज अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये टारगेट रहेगा भी इस चैप्टर में आपको अभिक्रियाएं बनानी अच्छे से आ जाए, कि आपको मैं कोई भी अभिक्रिया बोलूं और बोलते ही आप अभिक्रिया बना पाओ, अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को। और रही बात दूसरी, इस चैप्टर अभिक्रियाएं स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक टॉपिक होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो पहले अपने इसको पढ़ते हैं, फिर चलेंगे अपने अभिक्रियाओं की ओर। और दोस्तों आपको लगभग 15-20 मिनट की वीडियो ही प्रोवाइड करवाई जाएगी रोज़, इससे लंबा वीडियो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि मुझे 9th 10th और भी कुछ बेसिक टॉपिक लेने होते हैं, तो सारों की एक साथ वीडियो अपलोड करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अपने एक एक टॉपिक को रोज़ कवर करेंगे अच्छे से। आप भी उसे अच्छे से लर्न करना, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना। जैसे मैं बोर्ड पर राइट करूँगा वैसे ही आप अपनी कॉपी में उनको अच्छे से नोट्स को मैनेज करते रहो, और ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज अपने पढ़ रहे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। देखो दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये कैसे भी आ सकता है। जैसे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए, या रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। या वो आपसे पूछ सकता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में 3 अंतर लिखो, या इनके उदाहरण देके आपसे ये पूछ सकता है भी बताइए इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो उन सब चीज़ों को अपने एक साथ यहीं क्लियर करेंगे ताकि अंतर भी क्लियर हो जाए और इनकी परिभाषा या उदाहरण भी क्लियर हो जाए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन है क्या। किसी पदार्थ के भौतिक गुणों यथा भौतिक अवस्था, आकार, आकृति, रंग, गंध में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है, देखो नाम से क्लियर है, वैसे शक्ल देके थप्पड़ मारने और कुछ नहीं करना। भौतिक परिवर्तन मतलब पदार्थ के भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होगा उसे भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, और रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। अब ये भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुण है कौन से, तो वो ध्यान रखना आपको। जैसे पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, आकृति, रंग, गंध, ये सब पदार्थ के क्या हैं, भौतिक गुण हैं। अगर इनमें परिवर्तन हो रहा है तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक अवस्था में आपको पता है 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगर अवस्था बदली तो भी कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। आकार बदला तो भी कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक। आकृति, रंग, गंध बदलने से भी कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। इधर देखो दोस्तों, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखो दोस्तों, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, वो क्या है रासायनिक गुण, अपने धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा भी भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक। भौतिक गुण ये तो अपने जानते ही हैं, किसी की अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, आकार, आकृति, रंग, ये सब भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण क्या है, वो पदार्थ के धीरे धीरे आते रहेंगे। जैसे दूध के अपने रासायनिक गुण अलग हैं, दही के अपने आप में रासायनिक गुण अलग हैं, तो वो सब धीरे धीरे आपके सामने आते रहेंगे। संगठन मतलब वो किससे मिलकर बना हुआ है भी। जैसे नमक है, नमक किससे मिलकर बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम से और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, तो ये उसका संगठन है। अगर वो संगठन चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन। अगर उसका जो उसमें जो चीज़ें भाग ले रही है, कौन सा परमाणु भाग ले रहा है, कौन सा
अणु भाग ले रहा है, अगर वो बदल जाते हैं यानी उसका संगठन बदल जाता है तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आई होप आप परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे भी किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में, भौतिक परिवर्तन मतलब भौतिक गुणों में, रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक गुणों में। भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन किसी पदार्थ के भौतिक गुणों यथा मतलब कौन कौन से हैं इस भौतिक गुण, जैसे भौतिक अवस्था, आकार, आकृति, रंग, गंध, इन सभी में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक गुणों यानी संगठन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे दूसरे पॉइंट की ओर। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें देखो दोस्तों, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो। देखो दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें एक एग्जाम्पल से कवर करवाऊंगा। जैसे मेरे पास बर्फ़ है और बर्फ़ को मैंने पिघलाकर किसमें बदल दिया? जल में। तो देखो दोस्तों बर्फ़ क्या थी पहले? ठोस। और जल क्या है? द्रव। जल क्या है? द्रव है। जल क्या है? इसको यहाँ लेते हैं अपने नीचे, यहीं समझ लेते हैं, बाद में इसको मैं मिटा दूंगा। एक लेते हैं अपने बर्फ़ और एक लेते हैं अपने जल। बर्फ़ क्या है? देखो दोस्तों ठोस, मैंने इसे पिघलाया और क्या बना दिया? जल, यानी जल क्या है? द्रव है। तो आप यहाँ देख के बताओ ये कौन सा परिवर्तन है? बर्फ़ से जल बनाना कौन सा परिवर्तन हुआ? क्या बदला है? इसका सूत्र भी बर्फ़ का क्या होता है? H2O, नहीं बदला। इसका सूत्र भी क्या होता है? जल का H2O, यानी इनका जो संगठन है, जो रासायनिक गुण है वो तो नहीं बदले, क्योंकि इनका सूत्र चेंज ही नहीं हुआ। जब सूत्र ही चेंज नहीं हुआ तो ना तो संगठन बदला ना इनके रासायनिक गुण बदले, यानी ये रासायनिक परिवर्तन तो नहीं हो सकता। तो क्या बदल रहा है? देखो दोस्तों बर्फ़ थी ठोस और पानी बनने पर किस अवस्था में आ गई? द्रव, यानी अवस्था बदल रही है। क्या बदल रही है? अवस्था। और जब अवस्था बदलती है तो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, यानी ये एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखो इसमें नई चीज नहीं बनी, बर्फ से जल बना, पहले भी तो वो जल ही था, पर वो पहले कौन सी अवस्था में था? ठोस अवस्था में। कोई नई चीज नहीं बनी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपने, दूध से क्या बना रहे हैं? दही बना रहे हैं। तो देखो आप दोस्तों दूध के गुण अपने अलग होते हैं रासायनिक गुण, और दही के रासायनिक गुण बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे इसमें लैक्टिक अम्ल नहीं होता, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके कारण दही क्या होता है? खट्टा होता है। इनके बारे में अपने बाद में बात करेंगे। तो देखो दोस्तों ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक गुण। और इसमें देखो दोस्तों दूध से दही बना, यानी एक नई चीज बन गई। दही क्या है? एक नई चीज बन चुकी है। तो आप देखो दोस्तों इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन में हमेशा आपके पास क्या बनेगा? एक नया पदार्थ बनेगा। अब तीसरी चीज देखो दोस्तों, यहीं से समझते हैं, बर्फ से जल बना सकते हैं, मतलब पिघला के उसको गर्म करके। अगर मैं इस जल को ठंडा कर दूं, वापस फ्रिज में रख दूं, तो वापस क्या बन जाएगी? बर्फ। यानी इसमें बर्फ से जल भी बना सकते हैं और जल से बर्फ भी बना सकते हैं, यानी ये दोनों तरफ चल सकता है। कहने का मतलब ये हुआ भी इसमें जिस कारण से परिवर्तन हो रहा है उस कारण को अगर मैं उस परिवर्तन को हटा दूं तो पदार्थ को वापस उसी रूप में लेके जा सकते हैं। जैसे बर्फ को मैंने गर्म करके जल बनाई, तो मैं जल को क्या कर दूं? वापस ठंडा कर दूं, तो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। यानी जो आपने परिवर्तन किया था पहले, उस परिवर्तन को अगर आप हटा दो तो वापस अपने पास प्रारंभिक पदार्थ बन सकता है। यानी ये दोनों तरफ ही चलता है, इसलिए उत्क्रमणीय है। क्या है ये? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय उसे बोलते हैं जो दोनों तरफ संपन्न हो सकता हो, यानी बर्फ से जल भी बन सकती है और जल से बर्फ भी बन सकती है। पर इधर देखो दोस्तों दूध से दही बन सकता है, पर दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भी? इसमें सामान्यतः आप जो है उस पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर कभी कभी इसमें प्राप्त भी किया जा सकता है। वो जब अपने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो वहां दो पार्ट आएंगे, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, वहां अलग क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार आप इतना ही ध्यान रखो भी सामान्यतः इसमें क्या होगा? वापस वो पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। जैसे दूध से दही बन गया तो दही को आप कभी भी दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये उत्क्रमणीय होगा या अनुत्क्रमणीय? ये अनुत्क्रमणीय होगा। अनुत्क्रमणीय वो होते हैं जो सिर्फ एक ही दिशा में चलते हैं, दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती जो चीज। तीसरी चीज और देखो दोस्तों, यहां से
बर्फ से जल बन सकता है, जल से बर्फ बन सकती है। इसका मतलब ये कभी भी क्या नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा। स्थायी कैसे नहीं होगा दोस्तों? भी अगर बर्फ से जल बन जाता और हमेशा जल ही रहता, न तो उसको मैं भाप में कन्वर्ट कर सकता, न ही उसे मैं बर्फ में कन्वर्ट कर सकता, हमेशा ये इसी रूप में रहता, किसी और रूप में चेंज नहीं होता, तो मैं इसे बोलता भी ये क्या है, स्थायी परिवर्तन है। पर ये तो स्थायी है ही नहीं, इसमें तो अपने बर्फ को जल भी बना सकते हैं, जल को बर्फ भी बना सकते हैं, तो ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? अस्थायी। पर इधर देखो दोस्तों, दूध से अगर दही बन गया तो दही ही रहेगा, दही से वापस दूध नहीं बना सकते, यानी एक चीज परमानेंटली बन चुकी है, यानी ये कौन सा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। तो आप इसे एग्जाम्पल से याद रखो, भी कोई भी एक एक एग्जाम्पल सेट कर लो, जैसे बर्फ से जल बनाने वाले से आप सारी चीजें याद रख सकते हो, दूध से दही से आप सारी चीजें याद रख सकते हो। अब देखो दोस्तों, इनको लिखते हैं अपने, लिखना कैसे है। इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, अतः यह उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब ये दोनों तरफ चलेगा भी, जो जिस कारण से अपने परिवर्तन किया था उस परिवर्तन के कारण को हटा दो तो आपको वापस वही पदार्थ मिल जाएगा। जैसे बर्फ से जल बनाई, गर्म किया तो आपने बर्फ किस में बदल गई, जल में। अब जल को वापस ठंडा कर दो, मतलब गर्म करने वाला जो परिवर्तन था ना, उस प्रभाव को खत्म कर दो आप, जल को वापस ठंडा करो तो वापस क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। यानी दोनों तरफ चल सकते हैं। तो एक तो इसमें वापस पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है अगर उस परिवर्तन को हटा दें अपने, और वापस प्राप्त हो जाता है, इसलिए क्या है, उत्क्रमणीय है। पर इधर ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः परिवर्तन कारण को हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, अर्थात यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, ये कैसा परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। यानी जैसे दूध से दही बना, आप दही से वापस दूध, कुछ भी कर लो, आप दही से वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही परिवर्तन कितना ही चेंज करके देख लो आप, कितना ही कारण हटा दो, पर दही से वापस दूध बन नहीं सकता। इसलिए इसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, और ये दोनों तरफ नहीं चल सकता, सिर्फ एक तरफ ही चलेगा। दूध से दही बनेगा, दही से दूध नहीं बनेगा, इसलिए एक ही दिशा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय। और जो उत्क्रम मतलब उल्टा कर सकते हैं, दोनों तरफ जा सकता है, वो क्या है, उत्क्रमणीय है। उसके बाद देखो दोस्तों, चौथा जो है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी। कैसे दोस्तों, बर्फ से जल बना सकते हैं और जल को वापस किस में बदल सकते हैं, बर्फ में। यानी कभी भी कोई एक चीज स्थायी नहीं बनेगी आपके पास। ऐसा नहीं है कि बर्फ से एक बार जल बन गया तो हमेशा जल ही रहेगा, उसको बर्फ में नहीं बदल सकते, ऐसा नहीं है। यानी ये परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी। अस्थायी मतलब आप चीजों को बदल सकते हो, स्थायी रूप नहीं लेगी वो। और यह परिवर्तन कैसा होता है, यह परिवर्तन स्थायी होता है। यह परिवर्तन क्या होता है, सामान्यतः स्थायी होता है। आप एक बार ये ध्यान रखो, बाकी जो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय की जो मेन कहानी है वो जैसे जैसे अपने चैप्टर पढ़ेंगे आपको और क्लियर होती जाएगी। एक बार अपने इस भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को क्लियर कर रहे हैं। यह परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी। कैसे, जैसे दूध से दही बना तो दही बन गया, उस दही को आप वापस कभी भी क्या नहीं बना सकते, दूध नहीं बना सकते। यानी इसमें आपको स्थायी चीज प्राप्त हो जाएगी। जैसे दही स्थायी चीज प्राप्त हो चुकी है, अब उसको किसी में भी नहीं बदल सकते, अपने दूध में वापस नहीं बदल सकते। तो यह परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। उसके बाद देखो दोस्तों,
एग्जाम्पल्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सोने का पिघलना। अब पिघल रहा है तो क्या हो रही है? चलो एक बार एग्जाम्पल लिख देता हूं, फिर अपने एक एक चीज को क्लियर करेंगे। कागज का फटना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, कांच का टूटना, कांच का टूटना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इधर देखो एग्जाम्पल, दूध का दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना, भोजन पकना, भोजन पकाते हैं जो अपने, और कोयले का दहन, दहन मतलब किसी चीज़ को जलाना आग में, मतलब किसी भी चीज़ का दहन हो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। कैसे आएगा वो बताता हूँ अभी आपको मैं। कोयले का दहन, और क्या हो सकता है इसमें? देखो दूध का दही बदलना, लोहे पर जंग लगना, भोजन पकना, कोयले, ताजा कटे सेब का भूरा होना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अपने एक बार इतने एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इनको अपने सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ऊपर अंतर तो क्लियर हो गए होंगे। भी जिस पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों में हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन। फिर इसमें हमेशा नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनेगा जिसे अपने वापस चेंज नहीं कर सकते। इस परिवर्तन में अपने जिस कारण से परिवर्तन हुआ था उस कारण को अगर अपने हटा दें तो वापस पदार्थ बन जाएगा अपने पास। जैसे बर्फ को गर्म करके अपने पानी बनाया तो उसको ठंडा कर दो, वापस क्या हो जाएगी? बर्फ बन जाएगी। पर इसमें ऐसा नहीं होगा। आपने जो परिवर्तन किया है उस परिवर्तन को हटाने पर भी वापस पदार्थ नहीं बनेगा। इसमें वापस बन जाता है इसलिए उत्क्रमणीय है, इसमें वापस नहीं बनता इसलिए क्या है? ये अनुत्क्रमणीय है। यह अस्थायी होता है, यानी इसमें कभी भी कोई परमानेंट चीज नहीं बनती, बदल सकते हैं चीजों को। यह अस्थायी हो जाता है, इसमें वापस नहीं बदला जाएगा। जैसे दूध से दही बना तो दही रहेगा, वापस नहीं बदलेगा वो। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे सोने का पिघलना। अब देखो दोस्तों, पिघलने में हुआ क्या? पहले वो ठोस था, अब वो किस अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में आ गया। रहा तो वो सोना ही है, कोई नई चीज तो बनी नहीं है, सिर्फ क्या बदली है? अवस्था। और अवस्था बदलने का मतलब क्या है? कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन। कागज का फटना। अब देखो, कागज फटने पर क्या हुआ? उसका आकार और आकृति बदली है, और कुछ नहीं बदला। पहले भी वो कागज ही था, फटने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े हो गए, वो भी अब भी क्या है? कागज है। यानी यहां पर क्या हो रहा है? आकार और आकृति बदल रही है, बाकी कुछ नहीं बदला। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना। अब यहां भी देखो दोस्तों, भी क्या हो रही है? अवस्था बदल रही है। पहले बर्फ ठोस थी, पिघलने पर जल बन गया, यानी ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना। देखो दोस्तों, यहां भी अवस्था बदल रही है। जल पहले द्रव था और वाष्प क्या है? गैस है, यानी द्रव गैस में बदल गया। अवस्था बदलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। कांच का टूटना। अब देखो दोस्तों, कांच पहले भी कांच ही था, टूटने के बाद में भी क्या रहेगा? कांच। नई चीज तो कोई बनी नहीं है, बस टूटने से उसका आकार और आकृति क्या हो गई है? बदल गई। और आकार आकृति बदलते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। अब देखो दोस्तों, दूध का दही में बदलना। सारे गुण ही चेंज हो जाएंगे, नई चीज बन गई दही, और दही को कभी भी दूध में बदल नहीं सकते, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना। देखो दोस्तों, जंग का सूत्र होता है Fe2O3.3H2O। ये अपने आगे बात करेंगे इसकी। लोहे पर जंग लगना। एक बार अगर लोहे पर जंग लग गया, लोहे पर जंग लगता कैसे है? जब लोहा वायु और नमी यानी जल के संपर्क में आ जाए तो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। संक्षारण बोलते हैं इसको, ये अपने आगे पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। और यानी लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। अब लोहे पर एक बार जंग लग गया ना, तो आप उससे वापस
शुद्ध लोहा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी जंग लगे हुए लोहे को आप वापस शुद्ध लोहे में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। भोजन पकना, एक बार भोजन पक गया तो भोजन से आप जिनसे भोजन बनाया था, जिन चीजों को आपने जैसे सब्जी वगैरह मसाले वगैरह जो भी डाल के, उनको आप वापस उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का दहन, अब देखो किसी भी चीज का दहन हो, लकड़ी का, कोयले का, कागज का, एक बार अपने उसको जला दिया तो जलाने पर क्या होगा? देखो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं निकल के उठ जाएंगे। क्या आप उनको पकड़ के सारों को इकट्ठा करके वापस कोयला बना सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कोयले के दहन पर कोयला एक बार जल गया तो वापस कोयला प्राप्त नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड और धुएं के रूप में कुछ भाग उसका वातावरण में चला जाएगा, यानी ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ताजा कटे सेब का भूरा होना, जो सेब है ताजा कटा हुआ, वो वायुमंडल में जो वायु हैं, गैसें हैं, उनसे क्रिया करके धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? खराब होने लग जाता है। और ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो रासायनिक क्रिया या करके खराब होता है और उसके रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए यह भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज वाला जो पहला टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको कॉपी में जिस हिसाब से काम करना है उसी हिसाब से यहाँ नोट्स बना के दे रहा हूं। और रही बात दूसरी, अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे भी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और अपने एक एक अभिक्रिया को कवर करेंगे, जैसे संयोजन, वियोजन, अपघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, जितनी भी अभिक्रियाएं सबको अपने अलग अलग वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। और कॉपी में काम कैसे करना है, अभिक्रियाएं याद कैसे रखनी है, वो मैं यहाँ आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको ये वीडियो और ये कंटेंट पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और पढ़ सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।